बाड़मेर जिले का वर्ष 2025 का वार्षिक निरीक्षण के क्रम में यहाँ पे पधारा हूँ और जिले का जो क्राइम सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसकी समीक्षा करी है। फोर्स जो समस्याएं फेस कर रही है उसकी जानकारी हासिल की है। राज्य सरकार पीएचक्यू से क्या अपेक्षाएं हैं उनकी जानकारी ली है और अपराध समीक्षा में जिले की जो क्राइम सिचुएशन है वो संतोषप्रद पाई गई है, कार्रवाई अच्छी पाई गई है और जाब्ता जो हमारा है उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी मीटिंग ली है और उनको भी और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया है। और मैं समझता हूं कि एसपी साहब के नेतृत्व में टीम यहाँ पे अच्छा काम कर रही है और इसके बाद में जो भी कार्रवाई होंगी मैं समझता हूँ कि और सुधार है और अच्छी कार्रवाई करेंगे। मॉक ड्रिल में तो एक्चुअली क्राइम सीन था, उस पर इन्होंने साक्ष्य जुटाए, उसको ट्रेस आउट किया। दूसरा जो कई बार हमारी समस्या आती है कि बदमाशों की गाड़ी और नाकाबंदी तोड़ के भाग जाती है, पीछा करते हैं, उसमें जो समस्याएं आती हैं तो उसको किस प्रकार रोका जाए और जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं और उसे रोकने के हमने प्रयास किया और रोकने में सफल हुए। तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य तो यही है कि जो जाब्ता है उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट करना है, जांचना है। इसी तौर से ये जो नार्को के जो भी केसेज हैं और इसका प्रयोग यूथ में काफ़ी बढ़ गया है। इसमें कारण ये है कि एक तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो लोग इसमें क्रिमिनल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। दूसरा, इसमें जो बच्चे हैं एक आसान टारगेट होता है और उनको नशे में तरफ धकेलना। जिले ने अच्छी कार्रवाई करी है, नार्को की काफ़ी एमडी फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं, अफीम भी पकड़ी है, स्मैक भी पकड़ी है, कार्रवाई अच्छी करी और कार्रवाई करने की गुंजाइश है। एटीएस का काम तो निश्चित तौर से ही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अलग से नहीं है जी, तो हम तो देश हित के लिए सारे काम कर रहे हैं, तो हम तो समाहित हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं उसी में समाहित हैं। और रही बात की मस्जिद वाली कार्रवाई आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, जो अतिक्रमण जहाँ भी है, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, कहीं भी जो भी हो, तो वो तो स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई की जा रही है इनके द्वारा। मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि झांसे में नहीं आए। आपको कोई आदमी प्रॉफिट का झांसा दे रहा है, उसके झांसे में नहीं आए। अपना जो OTP है वो शेयर नहीं करें, ऐसी चीज़ें ऑनलाइन नहीं करें। दूसरा, जो ज़्यादातर जो ठगी हो रही है साइबर में, उसमें किसी एजेंसी का बन करके और लोगों को डराते हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट करते हैं, उसके बाद में ठगी करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी या स्टेट की एजेंसी इस प्रकार की वो ऑनलाइन कोई करके आपको बुलाए और सामान इशू करे, ऐसा नहीं करती है, तो उनके झांसे में नहीं आए। और अपना जो अकाउंट है उसका पासवर्ड है वो हर आदमी को शेयर नहीं करें। ऐसी कोई फाइल भी आप डाउनलोड नहीं करें जिससे आपका मोबाइल हैक हो जाए। और तो यही कहूँगा, जागरूकता, साइबर में जागरूकता ही एक उपाय है जिससे आप इसको रोक सकते हो। मैं साइबर की जो यहाँ पे टीम है उनसे बात करी है कि जहाँ तक आपके पास जितना जल्दी इंफॉर्मेशन आए, साइबर की सूचना आए, तुरंत 1930 पे रजिस्टर करवाएं और उसके खाते में जहाँ भी राशि है वो सीज करा करके पीड़ित को राहत प्रदान करने की कार्रवाई कराएं। ये सही है। नहीं, कुछ उसमें चौकियां बंद हो गई थी, कुछ उसमें स्टार्ट भी हुई हैं, वो कुछ स्टार्ट होनी और भी शेष हैं अभी। और निश्चित तौर से गतिविधियां तो बढ़ी हैं, लेकिन उसी हिसाब से एटीएस की गतिविधियां भी, निगरानी भी बढ़ी है इसमें। और रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ कार्रवाई हमने करी हैं, बॉर्डर से जो हथियार आ रहे हैं, बॉर्डर से जो नार्कोटिक ड्रग्स आ रहे हैं, और जो लोग जो यहाँ के जो इन्वॉल्व हैं, जो वहाँ पे सूचनाएं लीक करते हैं, पकड़े भी गए हैं। और लोग भी हमारी निगरानी में है, ऐसा नहीं कि निगरानी में हमारे नहीं है। और कुछ जो बदमाश हैं जो बॉर्डर साइड से हैं, उसमें कोई यूथ है उनसे जुड़े हुए थे, उन पे भी एटीएस ने बड़ी रेड करी थी और उनसे लाकर पूछताछ करी। तो लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही है
और कार्रवाई करने की और भी बहुत गुंजाइश है, ऐसा नहीं। वो टेक्निकल इशू है, उसमें तो देखो सरहदें बटी हैं, लेकिन आकाश में जो ऊपर से जो सिग्नल आएंगे उसके लिए तो टेक्नोलॉजी ही कोई ऐसा समाधान सुझा पाएगी कि उससे रोकना संभव होगा। डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर से अपराध भी बढ़ेगा और उसमें आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन हमारे जो इसमें भारतमाला पे जो आप बता रहे हो, जिसमें इसमें कुछ थाने चौकियां हैं, वो नाकाबंदी करती भी है, समय समय पर करती भी, पकड़ती भी हैं, लेकिन और भी गुंजाइश है इसमें। भारतमाला पे जो है वो 6 थाने एकदम भारतमाला के रोड के ऊपर खुलते हैं बाड़मेर के अंदर, और चौकियां भी है। ऑन हाईवे जिसका गेट है वो ऑन हाईवे पे ही खुलता है भारतमाला पे। तो बाड़मेर के अंदर भारतमाला पे थाने हैं, वो बॉर्डर वाले जो जितने भी हैं वो थाने। रामसर है वो 1 किलोमीटर अंदर है, बाकी सारे थाने जो बॉर्डर वाले हैं वो भारतमाला पे। बाकासर से लेके शेरडवा, बिजराड़, धनाऊ और गडरा रोड और रामसर। देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो एक नाकाबंदी का आपने डेमो देखा होगा जी, तो नाकाबंदी के डेमो में कोई आप सोचो कि विन विन सिचुएशन ही हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने इनको यही बताया है कि नाकाबंदी कर रहे हैं, कोई गाड़ी तोड़ के भाग रही है, तो जान माल की सुरक्षा करना सबसे पहला हमारी ड्यूटी है। वो इतनी तेज गाड़ी चला रहा है तो खुद की जान ले लेगा या रास्ते में जो राहगीर हैं उनकी जान ले लेगा, तो उनको बचाना सबसे पहले हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। और साथ में जो मुलाजमान जो नाकाबंदी कर रहे हैं उनकी जान माल की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है उनके वेलफेयर करना भी हमारी प्राइम ड्यूटी है। तो इसलिए सावधानी के साथ नाकाबंदी करके जो अपराधी भागे हैं, तो अपने पास इतने साधन हैं कि उनकी वीडियोग्राफी कर लीजिए, गाड़ी के नंबर आ जाएंगे, आगे नाकाबंदी करा करके जहां तक हो सकता है जान माल का नुकसान नहीं हो और अपराधी को पकड़ने की उसमें कोशिश की। देखो, पुलिस एक परिवर्तनशील महकमा है, जिसमें आपने देखा कुछ नए कानून बने हैं, उन नए कानून के हिसाब से हमारी पुलिस उसमें काम कर रही है। दूसरा, नई जो पुलिस फोर्स आ रही है वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन है। पहले जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे, आजकल ज़्यादातर लोग कंप्यूटर का नॉलेज लेके आ रहे हैं। और दूसरा कि पढ़ा लिखा होने से नॉलेज भी ज़्यादा है। और मैंने देखा है यहाँ पे कि बाड़मेर की पुलिस और जगह से कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और क्राइम में भी इतना इन्वॉल्व नहीं है। जनरली देखने को आता है कि कुछ यूथ जहाँ पे जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स के ये केसेज होते हैं, और कुछ हमारे जो नौजवान आते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने जानकारी ली थी तो अभी तक ऐसा कोई केस मेरी नज़र में नहीं है, नहीं ऐसा कोई बताया है इन्होंने। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बाड़मेर पुलिस जनता के लिए और अच्छा काम करे, ताकि जनविश्वास भी अर्जित हो और अपराधियों पे अंकुश लगे, और लॉ एंड ऑर्डर पे भी मतलब कि अच्छा काम करें, ताकि जनता की हम अच्छी सेवा कर सकें। जो एक घटनास्थल का नक्शा मौका देख उस पर आई थी, फॉरेंसिक टीम आई थी, उसने जो वहाँ पे साक्ष्य जो मिलने थे उनको वो उन्होंने कलेक्ट किए हैं वहाँ पे मौके पे। आप ये बात सही है कि नारकोटिक्स ड्रग्स का प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन उसी अनुरूप हमारी कार्रवाई बढ़ रही है इसमें, और इसमें कार्रवाई और किए जाने की जरूरत है। इसी पे हमारी बात हुई है कि यहाँ पे जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं तो उनकी एक्चुअली उनको सेफ रखना ये हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ के जो लोकल जो अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो इसमें हम कोचिंग सेंटर्स में इसकी जागरूकता बढ़ाएंगे, और जो ये अपराधी इसमें संलिप्त हैं उनकी और निगरानी बढ़ा करके और उनको आइडेंटिफाई करके और कार्रवाई करेंगे। दूसरा, आपने जो बताया ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक वैसे तो बाड़मेर छोटा शहर है, लेकिन फिर भी गाड़ियां बढ़ गई हैं और जाब्ता की जो नफरी है वो उसके अनुरूप नहीं है। लेकिन फिर भी एसपी साहब जितना और अच्छा कर सकते हैं, जाब्ता बढ़ा के और ट्रैफिक में राहत प्रदान करने का कार्रवाई कराएंगे।